हम ये यहाँ पे दोनों साइड पॉकेट करने हैं, तो हम पॉकेट के लिए यहाँ पे कपड़ा ले लेते हैं। हमारी पॉकेट की डबल फोल्ड में हमारी लेंथ रहेगी 10 इंच, यहाँ से हमारी चौड़ाई रहेगी 5.5 से 6 इंच तक हम ले सकते हैं और हमें यहाँ से कट करना है। अगर हमें यहाँ पे ऊपर की साइड कम कपड़ा चाहिए तो हम यहाँ पे 4.5 इंच लेके हम यहाँ से शेप को राउंड भी दे सकते हैं और स्क्वायर में भी रख सकते हैं। अब मुझे पॉकेट ऐसा चाहिए तो मैं इसका कटिंग इस तरह से कर रही हूँ। अब ये हमारे पैंट का फ्रंट पार्ट है, तो हमें यहाँ से 1/2 इंच हमें पैंट का फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। अब हमें बैक वाले पार्ट को बैक साइड हमें ज्वाइन करना है, सेम उसी तरह। अब हमें फ्रंट पार्ट पे हमें यहाँ पे डार्ट लेने हैं, टक्स लेने हैं, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो सेंटर आ रहा है वहां पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है। अब फैब्रिक को ओपन करके जो ये मार्क है वहां से हमें यहाँ से हमें लेना है 1/2 इंच और यहाँ से हमें लेना है 4.5 से 5 इंच और मार्क करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। सेम उसी तरह हमें इस पार्ट पे भी डार्ट लेना है। डार्ट लेने के लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। अब हम पॉकेट बनाना सीखेंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें यहाँ से हमें छोड़ना है 2 इंच और यहाँ से हमें लेना है क्रॉस में 6.5 इंच। ऐसे ही हमें एक क्रॉस लाइन बना देनी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद कपड़े को इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और यहाँ से कट कर देना है। कपड़े को हमें ऐसे करके धार स्टिच लगानी है। अब हमारा जो पॉकेट है वो यहाँ से अगर हमें सिलाई बाहर दिखानी है तो हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, वरना हमें नहीं लगानी है। अब हमारा पॉकेट का फैब्रिक हमें कुछ इस तरह से मिलेगा सिलाई लगाने के बाद। ये हमारा जो सीधा बेल्ट है उसको हमें यहाँ ऊपर की साइड लाना है और हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। अगर हमें यहाँ पे कवर सिलाई लगाने के लिए हमें इसको नीचे की साइड से पैंट को पॉकेट को हमें नीचे की साइड जाने देना है और 1/2 इंच पे स्टिच लगा देंगे। अब उस पॉकेट को हमें उल्टा कर देना है ताकि हमारी कवर सिलाई हम बाहर की साइड भी एक धार सिलाई लगा सके। अब हमें कुछ इस तरह का पॉकेट मिलेगा। उसको हमें देखिए ये हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ से जितना गैप छोड़ा था 2 इंच का, तो हमें यहाँ पे 2 इंच को फैब्रिक को यहाँ से सेट करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देनी है। अब हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। सेम उसी तरह हमें ये साइड भी पॉकेट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों साइड के पॉकेट रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना है। यहाँ पे हमारा फिक्स बेल्ट रहेगा, तो उसके लिए हमें कितना मार्क चाहिए। हमने 1.5 इंच का बेल्ट रखा था, तो 1.5 हमें यहाँ पे सामने दिखेगा और 1.5 हमें पीछे की तरफ भी हमें रखना है। तो हमें जितना भी बेल्ट रेडी चाहिए उसका डबल लेना है और उसमें +1 करके मार्क करना है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा बेल्ट कितने इंच का आ रहा है। 18 इंच का। तो हमें यहाँ से फैब्रिक चाहिए
18 इंच, 18 इंच हमें चौड़ाई में चाहिए और यहाँ से हमें लंबाई में चाहिए 4 इंच। अब हमें बेल्ट को हमारी नीचे की साइड रखना है यहाँ पे, और हाफ इंच पे यहाँ पे स्टिच, यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगा देनी है। अब हमें बेल्ट को यहाँ से फोल्ड कर देना है। यहाँ से हमने हाफ इंच फोल्ड करना है, उसके बाद हमें 1 इंच, 1.5 इंच का बेल्ट हमें रेडी रखना है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे फोल्ड करके हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हमें जैसे फ्रंट का बेल्ट लगाया वैसे ही बैक का भी बेल्ट लगाना है। तो बैक साइड के बेल्ट के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक हमें नापना है कि कितनी हमारी चौड़ाई आ रही है। यहाँ से हमारा बैक साइड का बेल्ट आ रहा है 26 इंच, तो हमें यहाँ से 26 इंच का बेल्ट निकालना है। अब हमें बैक पार्ट का बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट को ऊपर से नीचे की ओर जाने देना है ताकि हमारा बेल्ट कवर हो सके। यहाँ से ऊपर नीचे हमें मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमें यहाँ पे बेल्ट लेना है और यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे स्टिच लगानी है। अब हमने यहाँ पे जो बेल्ट लगाया है उसके साथ हमें आगे वाला पार्ट है उसको यहाँ पे रखना है और मैच करना है। हमारी ये वाली सिलाई और ये वाला पार्ट दोनों मैच होना चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर्ली कवर कर सके। यहाँ से हमें फैब्रिक को उठाना है और जितना हमारा ये वाला बेल्ट है उतने तक हमें इसको मोड़ना है और बाकी का जो कपड़ा बच रहा है उसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है इस तरह से, और हमें यहाँ से हाफ इंच पे सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट को जोड़ के। अब हमने कट के लिए नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 2 इंच, तो यहाँ पे हमें लेना है 3.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ तक ही हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करना है। सेम उसी तरह हमें ये वाला पार्ट भी कवर करना है। अब हमने जो ये कट कर किया है वहां पे हमें इसे कपड़े को ऐसे बाहर निकालना है ताकि हमारा एकदम पॉइंट प्रॉपर बाहर निकले। कपड़े को यहाँ से फोल्ड करना है सिलाई तक और फिर यहाँ से उसको बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर कट हो चुका है। अब हमने जो ये यहाँ पे फोल्ड किया है उसको सेम यहाँ से भी हम पूरा करके सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी नीचे का जो बॉटम राउंड है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक पहुंचने के बाद दोनों फैब्रिक को हमें सेट करना है और देखना है ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना। यहाँ से हमें फिर से दोनों पॉइंट को सेट करना है और यहाँ से हमें मोड़ देना है। ये हमारा कट रेडी हो चुका है। सेम उसी तरह हमें ये वाले पार्ट को भी कवर करना है। अब जब हमारा एक बाजू का बेल्ट फिक्स है और एक बाजू इलास्टिक है तो इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे निकालना है। हमारी वेस्ट राउंड जितनी है उसमें से हमें 4 माइनस करना है। जो भी मेजरमेंट मिलेगा उसमें से हमें ये फ्रंट का बेल्ट माइनस करना है। फ्रंट का बेल्ट हमारा ये साइड से लेके ये साइड हमें चेक करना है कि कितनी इंच, 17 इंच आ रहा है तो माइनस हमें 1717 करना है। तो जितना भी बचेगा उतना हमें इलास्टिक कट करना है। अब हमें यहाँ से 12 इंच इलास्टिक कट कर देना है। इलास्टिक को हमें यहाँ से इस सिलाई के साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है।
सेम हमें हमारे पैंट की दूसरी साइड जो है वहां पे भी हमें सिलाई लगा लेना है ताकि हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहे। अब हमने दोनों साइड इलास्टिक को फिक्स कर दिया है। अब हमने जो ये बेल्ट रखा था उसको हमें यहाँ से मोड़ना है और इलास्टिक में सिलाई ना आए उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। इलास्टिक में हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ना है और जो सिलाई हमने लगाई है उसके ऊपर ही हमें दूसरी स्टिच को लगाना है। अब हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और आगे की ओर खींचना है। फिर से हमें यही प्रोसेस को फॉलो करना है। अब हमें यहाँ से इलास्टिक को खींच के सेट कर देना है और बीच में एक सिलाई लगा देनी है। बीच में सिलाई लगाने के लिए इलास्टिक को पहले इस तरह से प्रॉपर खींचना है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई और सेंटर में ही सिलाई लगानी है। जितने पोर्शन में हम सिलाई लगाने वाले हैं उतने ही पार्ट को हमें इलास्टिक के लिए यहाँ पे खींचना है ताकि हमारी सभी साइड पे क्रीज अच्छे से बनी रहे। अब मुझे यहाँ तक ही सिलाई लगानी है तो मुझे कपड़े को इतना ही खींचना है। अब हमें अंदर का फिटिंग कर लेना है। फिटिंग हम यहाँ से हाफ इंच पे करेंगे। अगर हमने मार्जिन लिया है तो हम यहाँ से 1 इंच पे भी फिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 इंच पे फिटिंग कर रही हूँ। अब हमें ये सेंटर से सेंटर को प्रॉपर मैच करना है और यहाँ से फैब्रिक को सीधा ही रखना है। राउंड में सिलाई नहीं लगानी है। फैब्रिक को यहाँ से सेंटर से हमें स्ट्रेट कर देना है दोनों पार्ट को मैच करके और हमें स्टिच लगानी है। ये हमारी कुर्ती का पैंट का फाइनल लुक है। तो आपको हमारे पैंट का फाइनल लुक पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।